हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए राजस्थान जीके का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक राजस्थान के खनिज का पार्ट 2 लेकर आई हूँ। और इसमें कुछ प्रश्न हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और काफ़ी बार रिपीट हुए हैं एग्ज़ाम्स में। तो अपना पहला प्रश्न शुरू करते हैं। राजस्थान का खनिज भंडारण की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? तो लौह धात्विक खनिजों की दृष्टि से देखें तो राजस्थान में चौथा स्थान है। राजस्थान का भारत में चौथा स्थान है लौह धात्विक खनिजों के उत्पादन की दृष्टि से देखें तो। और उत्पादन की दृष्टि से देखें कि राजस्थान उत्पादन कितना करता है भारत में, तो तीसरा स्थान है उत्पादन की दृष्टि से। उत्पादन की दृष्टि से है तीसरा स्थान। और भंडारण की दृष्टि से, जैसा कि प्रश्न में पूछा गया है, दूसरा स्थान है राजस्थान का भारत में। और पहला स्थान हमें पता है जैसा कि झारखंड का है भंडारण की दृष्टि से। और दूसरा स्थान है अपने राजस्थान का। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। अपना अगला प्रश्न है, राजस्थान में नवीनतम खनिज नीति किस वर्ष बनाई गई थी? 1978 में, 2005 में, 2011 में या फिर 2015 में? तो राजस्थान की पहली जो खनिज नीति है, पहली खनिज नीति बनी थी 1978 में, पहली खनिज नीति। दूसरी खनिज नीति बनी थी 1991 में। और तीसरी खनिज नीति बनी थी 2005 में। तीसरी खनिज नीति 2005 में बनी थी। और जो नवीनतम खनिज नीति है वो तीसरी खनिज नीति 2005 में, और नवीनतम खनिज नीति बनी थी 4 जून 2015 को। 4 जून 2015 को। उस वक्त सीएम थी वसुंधरा राजे सिंधिया। और हमें बताया गया था इस खनिज नीति में कि 79 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं राजस्थान में। लेकिन उसके बाद जो नवीनतम आर्थिक समीक्षा है उसमें 81 प्रकार के खनिज बताए गए हैं। तो अपना ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। 2015 नवीनतम खनिज नीति 2015 में बनाई गई थी। अपना अगला प्रश्न है, राजस्थान में 100% निकाले जाने वाला खनिज निम्न में से कौन सा है? मतलब ये पूछ रहा है कि एकाधिकार वाला खनिज कौन सा है? जास्पर, जस्ता, संगमरमर या फिर फ्लोराइट? तो राजस्थान में जो 100% निकाला जाता है उसका आंसर हो जाएगा जास्पर। तो 100% निकाले जाने वाले खनिजों में जास्पर, वोलेस्टोनाइट, गार्नेट और सेलेनाइट। और हो जाएगा वोलेस्टोनाइट। ये चारों पांचों खनिज 100% निकाले जाते हैं। तो अपना ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट हो जाएगा। अपना अगला प्रश्न है, राजस्थान का वह जिला जो राज्य में फेल्सपार का सर्वाधिक प्रतिशत उत्पादक है। फेल्सपार का सर्वाधिक उत्पादक कौन सा? सीकर, अजमेर, बाड़मेर या फिर बूंदी? तो सीकर में तो जैसा कि हमें पता है कि पाइराइट्स के भंडार हैं। सलादीपुरा सीकर में पाइराइट्स के भंडार हैं। सलादीपुरा सीकर में पाइराइट्स के भंडार हैं। और बाड़मेर में बेंटोनाइट के भंडार हैं। और ये जो अजमेर है ये अपना आंसर हो जाएगा फेल्सपार के सर्वाधिक उत्पादक कहाँ है? अजमेर। फेल्सपार का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है राजस्थान में? तो आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 2। अपना अगला प्रश्न है, काला गुमान जो कि उदयपुर में है, काला गुमान क्षेत्र निम्न में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? काला गुमान क्षेत्र, पन्ना, ग्रेनाइट, पाइराइट्स या फिर फ्लोराइट? तो इसमें अपना आंसर सलादीपुरा सीकर में, अपने हम अभी पढ़ा था कि सलादीपुरा सीकर में पाइराइट्स के भंडार हैं। तो ये तो सीकर में पाइराइट्स के भंडार हैं। ग्रेनाइट सिटी जैसा कि हमें पता है कि जालोर को बोलते हैं, तो ग्रेनाइट इसका आंसर हो ही नहीं सकता। ये ग्रेनाइट सिटी किसको बोलते हैं? जालोर को बोलते हैं। और ये जो गुलाबी ग्रेनाइट है वो निकलता है जालोर में। और ये जो पन्ना है ये हमारा आंसर हो जाएगा। काला गुमान उदयपुर पन्ना के लिए प्रसिद्ध है। पन्ना को हरी अग्नि भी कहते हैं दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि पन्ना को ग्रीन फायर, हरी अग्नि भी कहते हैं पन्ना को। पन्ना के लिए प्रसिद्ध है काला गुमान, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अपना अगला प्रश्न है, निम्न में से गुलाबी रंग का संगमरमर कहाँ का प्रसिद्ध है? गुलाबी रंग का संगमरमर पूछा हमें, तो भैंसलाना है, ये है जयपुर में। तो यहाँ पे काले रंग का संगमरमर प्रसिद्ध है। काला संगमरमर भैंसलाना जयपुर में। ऋषभदेव है उदयपुर में, तो यहाँ का हरे रंग का संगमरमर प्रसिद्ध है। और ये खांदरा है, ये पाली में, यहाँ पे 7 रंग का संगमरमर
पाया जाता है? 7 रंग का संगमरमर। और ये बाबरमल है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बाबरमल है जालोर में, बाबरमल है जालोर में। और यहाँ पर गुलाबी रंग का संगमरमर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। आज का अपना अगला प्रश्न है, निम्न में से किस खनिज को स्थानीय भाषा में रक्तमणि तथा फिरोजा के नाम से जाना जाता है? जिप्सम, अभ्रक, घिया पत्थर या फिर तांबड़ा। तो घिया पत्थर को हम स्थानीय भाषा में सोप स्टोन कहते हैं। अभ्रक को हम, जो सफ़ेद अभ्रक होती है, उसको हम रूबी कहते हैं। और जिप्सम को स्थानीय भाषा में हरसोट, सेलखड़ी या फिर खड़िया कहा जाता है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा तांबड़ा। तांबड़ा को रक्तमणि या फिर फिरोजा भी कहा जाता है। तो अपना ये आंसर इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अपना अगला प्रश्न है, राजस्थान में टंगस्टन के सर्वाधिक भंडार निम्न में से किस स्थान पर है? डेगाना भाकरी, किशनगढ़, लीलवानी या फिर बांदर सिंदरी। तो ये जो डेगाना भाकरी है, यहाँ पर ये नागौर में स्थित है। किशनगढ़ है ये अजमेर में स्थित है। यहाँ पर संगमरमर मंडी है किशनगढ़ में। और लीलवानी बांसवाड़ा में मैग्नीज के भंडार पाए जाते हैं। और ये जो बांदर सिंदरी है अजमेर में, बांदर सिंदरी अजमेर में। और यहाँ पर बेरिलियम के भंडार पाए जाते हैं। बांदर सिंदरी में बेरिलियम के, लीलवानी में मैग्नीज के जो कि बांसवाड़ा में है, और किशनगढ़ में संगमरमर मंडी है। और डेगाना भाकरी है ये नागौर में। और यहाँ पर टंगस्टन के सर्वाधिक भंडार हैं। डेगाना भाकरी है नागौर में। तो हमारा इस प्रकार आंसर ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। अपना अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, निम्न में से किस खनिज को अकीक या गोमेद भी कहा जाता है? बेंटोनाइट, सुलेमानी पत्थर, चूना पत्थर या फिर सीसा जस्ता। तो बेंटोनाइट है ये बाड़मेर में पाया जाता है। बेंटोनाइट बाड़मेर में भिगोने पे फूल जाता है, ये इसकी विशेषता होती है बेंटोनाइट की। और ये जो सुलेमानी पत्थर है ये झालावाड़ और कोटा में पाया जाता है। तो अपना राइट आंसर ये सुलेमानी पत्थर हो जाएगा। इसको स्थानीय भाषा में अकीक या फिर गोमेद भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। अपना अगला प्रश्न है, केसरपुरा व मानपुरा जो कि प्रतापगढ़ में है की खाने निम्न में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो केसरपुरा मानपुरा की खाने पूछी है। ऑप्शन 1 है रॉक फॉस्फेट, फेल्सपार, हीरा या फिर घिया पत्थर। तो घिया पत्थर है ये उदयपुर में पाया जाता है सर्वाधिक। उदयपुर में है इसकी खाने घिया पत्थर की। और ये जो रॉक फॉस्फेट है ये झामर कोटड़ा उदयपुर में रॉक फॉस्फेट सर्वाधिक पाया जाता है। तो अपना ऑप्शन नंबर ये 3 राइट हो जाएगा। हीरे की खाने पाई जाती है मानपुरा और यहाँ पे प्रतापगढ़ में। और मानपुरा में हीरे की खाने पाई जाती है प्रतापगढ़ में। ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट हो जाएगा। अपना अगला प्रश्न है, राजस्थान में सीसे जस्ते के लिए निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? रामपुरा, अगुचा, आनंदपुरा, भूकिया, जगतपुरा या फिर जहाजपुरा। तो आनंदपुरा, भूकिया और ये जो जगतपुरा है ये दोनों बांसवाड़ा में है। आनंदपुरा, भूकिया और जगतपुरा दोनों बांसवाड़ा में है। आनंदपुर, भूकिया और जगतपुरा। और यहाँ पे सोने की खाने पाई जाती है, सोने के लिए प्रसिद्ध है, सोना धातु के लिए प्रसिद्ध है। और ये जहाजपुर है ये भीलवाड़ा में है, और ये यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। रामपुरा अगुचा ये भी भीलवाड़ा में है, भीलवाड़ा में है। और ये सीसे जस्ते के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 1 अपना राइट हो जाएगा, रामपुरा अगुचा। अपना अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा खनिज धात्विक खनिज नहीं है? जो धात्विक खनिज नहीं है वो हमें बताना है। 3 इनमें से धात्विक खनिज है और 1 नहीं है। तांबा, निकल, लिथियम और अभ्रक। तांबा धातु है, निकल भी धातु है, लिथियम भी धातु है, लेकिन अभ्रक है ये धात्विक खनिज के अंतर्गत नहीं आया जाता। तो अपना ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट हो जाएगा। अपना नेक्स्ट और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान में जिप्सम के सर्वाधिक भंडार निम्न में से किस स्थान पर है? गोठ मांगलोद, राजमहल, सरवाड़ या फिर बाबरमल। तो अभी अभी हमने जैसे कि बात की थी, बाबरमल जालोर में गुलाबी संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है, राजमहल टोंक में है और सरवाड़ है ये है अजमेर में। तो ये राजमहल और सरवाड़ है ये दोनों तांबड़ा के लिए प्रसिद्ध है, तांबड़ा खनिज के लिए प्रसिद्ध है। और ये जो गोठ मांगलोद है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोठ मांगलोद है नागौर में है। और यहाँ पर जिप्सम के सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 अपना राइट हो जाएगा इसमें।
अपना अगला प्रश्न है, निम्बा हेड़ा चित्तौड़गढ़ व सानू जैसलमेर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? चूना पत्थर, डोलोमाइट, पाइराइट्स या फिर एस्बेस्टोस? तो पाइराइट्स है ये। पाइराइट्स की हमने बात की थी कि सलादीपुरा सीकर में सर्वाधिक पाया जाता है, यहाँ पे निकाला जाता है इस पाइराइट्स है ये। और ये जो डोलोमाइट है ये बांसवाड़ा, उदयपुर और राजसमंद में पाया जाता है। डोलोमाइट बांसवाड़ा, उदयपुर और राजसमंद में पाया जाता है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा चूना पत्थर। चूना पत्थर निम्बाहेड़ा और सानू जैसलमेर में सर्वाधिक पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 अपना राइट हो जाएगा दोस्तों। तो इसी के साथ मैं अपने आज की वीडियो को विराम देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।